हेलो। हाँ हेलो। और मार्केट रिलेटेड सोच रहा था या साइकोलॉजी रिलेटेड? आज मार्केट रिलेटेड हम तेको अच्छा चीज बताना चाहते हैं, एक चीज बताना क्या चाहते बताना चाहते? बहुत पैसा कमा लिया क्या कोई स्टॉक में? हैं। हाँ भाई भाई, दो स्टॉक कितने में? लिए थे। दो अच्छा। में 15-15% लेके निकला है। एक दिन में? हाँ बोल, समझ अरे रहे हैं बाप एक। रे बाप, 15% एक दिन हाँ में कमा लिया। वही, और एक कितना और। स्टॉक का पोर्टफोलियो है? अरे स्टॉक का तो है 8-9 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। अच्छा, तो सही है, पोर्टफोलियो कर सकते हो तो अच्छा ही क्या था। तो 8-9 में 2 में 15% कमाया, बाकी कैसा परफॉर्म कर रहा था आज? बाकी तो मतलब लॉस में ही है, बट हमने देखने यार, दो ठो तो हमको तो मार्केट बीट करना था। होता है ना एफडी का बीट करने का, जब हम इतना सुनते देखा मत, तो बीट किया ही। मार्केट भी दो स्टॉक में मतलब तो एलोकेशन तुम्हारा सारा पैसा मतलब कि जो 9 स्टॉक तुम उठा रखा है, लेट से 10 स्टॉक उठा रखा है तुम फॉर कैलकुलेशन पर्पज, तो तुम दो स्टॉक में 15-15% कमा लिया। हाँ। बाकी 8 स्टॉक में कितना मतलब कि बाकी में भी 5-5% कमाया क्या? नहीं वो, बट वो आ जाएगा ना टाइम के साथ। देख आज मेरा आ गया ना 15%, तो अभी हम उसको फिर दूसरा आठ बाकी 6 में फोकस करेगा बाद में। तो अभी तो मेरा नहीं, 15% ओवरऑल हो। पोर्टफोलियो का देख के बता। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक का है, अगर उसमें तुम 1 लाख रुपए में 10 स्टॉक उठा रखा है, तो वो 1 लाख रुपए तुम्हारा आज नेट में कितना है? दो स्टॉक का नहीं परफॉर्मेंस को सब मत, तुम टोटल सब 10 स्टॉक का कंसिडर कर। हाँ 1 लाख ओ, का पोर्टफोलियो अभी कितना हो रखा है? लेट से अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तुम्हारा, अगर 15% पोर्टफोलियो डाउन है तो 85,000 हो गया। तो हाँ अगर 15% आप है तो 1,15,000 हो गया। तो तेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो अभी कितना आप या डाउन है? 75 है बट अभी तो। पहले तो मतलब 25% पोर्टफोलियो डाउन है तेरा। हाँ बट तो फिर यार, दो स्टॉक में 15% कमाने के बाद भी तेरा 25% पोर्टफोलियो डाउन है, इससे तेरे को क्या समझ में आया? कुछ उफ, समझ में आया? मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मेरे को ठीक से समझा, जैसे मेरा डाउट क्लियर करता वैसे ही तुम वापस ही कर कि क्या हम गलती कर रहे हैं ऐसा, और क्या लोग भी कर देख, रहे हैं ऐसा यहाँ पर गलती। सबसे बड़ा तुम गलती जो कर रहे हैं ना, वो तुम यही गलती कर रहे हैं जो बाकी सारा न्यू बीज या जिनको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है लेसन से, वो एक दो स्टॉक का परफॉर्मेंस से एक्साइट होते हैं कि अरे इसमें हम इतना कमा लिया 15%, तो हम तो एफडी को बीट कर दिया एक दिन में, 1 साल का परफॉर्मेंस। तो बट यहाँ पर सबसे बड़ा आपको चीज सोचने का है ना, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ही तो। अगर आप एफडी में पैसा डालते तो आप 10,000 रुपया डालते या 1 लाख रुपया डालते? जो हाँ स्टॉक्स में डाले हो टोटल मिला के 1 लाख रुपया, वही पैसा आप एफडी में डालते। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एबीसीडी कुछ नहीं पता होता, आपको लगता है कि बेकार चीज है, तो आप पूरा का पूरा पैसा एफडी में डालते, राइट? हाँ तो अगर आप वो पूरा का पूरा पैसा एफडी में डालते तो वो पूरा का पूरा पैसा पे 5% मिलता है ना, कि आपको एक स्टॉक के बेसिस पे जो 10,000 रुपया आप डाले हैं उस एक स्टॉक में, उस पे 5% ओ मिलता। ओ आपको तो 1 लाख रुपया पे 5% मिलता, तो आपको टोटल 1 साल के बाद में 1,05,000 हो जाता पोर्टफोलियो, आपका जो एफडी का वैल्यू होता। यहाँ के स्टॉक मार्केट में हम लोग रह जाते हैं किस बात से, कि अगर हम लोग 1 लाख रुपया 10 स्टॉक में डाल देते हैं, उसमें एक दो स्टॉक हम लोग को अगर अच्छा रिटर्न भी दे जाता है ना, पर हम लोग का ओवरऑल पोर्टफोलियो तो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोग का साइकोलॉजी इस तरीके से वर्क करता है कि जो प्रॉफिट हो गया है उसको बेच के जो लॉस हो गया है उसमें डाल देते, क्योंकि वो बढ़ा नहीं है वो भी बढ़ेगा। बट ऐसा होता नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका कोई स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है तो वो अच्छा स्टॉक है, वो बढ़ रहा है, वो अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, तभी तो वो हर साल 2 साल हर मतलब कि सालों साल बढ़ते ही जा रहा है। जो स्टॉक आपका लॉस में है, 2-4 साल आपको हो गया उठाए हुए, अभी तक भी आपका कॉस्ट के ऊपर नहीं आया है, तो दैट शोज व्हाट कि भाई 2-4 साल कोई कंपनी को नहीं लगता है बियर फेज से निकलने में। ऐसा होता है कि कंपनीज का साइकिल खराब चल रहा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 4-5 साल तक वो रिटर्न नहीं देगा, उसके बाद में अचानक में 1 साल में जटपट रिटर्न दे देगा। ऐसा बहुत एक्सेप्शन केस में होता है, जैसे ब्रिटानिया के केस में हुआ हुआ है। आईटीसी के केस में अभी तक उतना कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी वो अपना 10-15 साल के लो पे ही है, फिर भी हो सकता है कि आगे हो जाए। बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो गिर जाता है ऊपर से, वो कहाँ, फिर वो 2-4-5-10 साल तक लोग बैठा रहता है, फिर वो क्योंकि पेनी वो। स्टॉक बन जाता है हमको लगता है फिर तो वो एक हाँ, बार। अगर आप स्टॉक का चूजिंग ही गलत किए हो, जो 5 साल हो गया वो बढ़ा नहीं है, वो आपके कॉस्ट पे नहीं आया, दैट शोज वो कि 5 साल में वो कुछ पैसा नहीं कमाएगा, क्योंकि स्टॉक प्राइसेज इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रॉफिट हाँ विच यू मेक्स इन द बिजनेस। ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेज कोई थिन एयर से निकल जा रहा है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन में प्राइस का कुछ लॉजिक नहीं रहेगा, बट ओवर द लॉन्ग टर्म प्राइजेस मूव इन सिंक विद देयर प्रॉफिट। जैसा बिजनेस कर रहा होता है उसी हिसाब से प्राइस चलता है। बिजनेस नहीं परफॉर्म करेगा तो ऐसा नहीं कि शेयर आपको हर साल रिटर्न देते रहेगा। यूनिटेक का एग्जांपल ले लो, या और भी नंबर ऑफ बिजनेसेस है, किसी का भी एग्जांपल ले लो। स्टॉक XYZ अगर नहीं परफॉर्म किया तो वो नीचे आया है, और अगर स्टॉक एबीसी परफॉर्म किया तो वो ऊपर गया है। तो यहाँ पर आपको यही समझना पड़ेगा कि आप एक दो स्टॉक में 15% कमा कर इतना एक्साइट हो रहे हो, दैट इज टोटली बेसलेस। आपको अपना टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न ही हमेशा चेक करना पड़ेगा, वो विच इज फॉर 99% ऑफ द पीपल इज बिलो 5-6% रिटर्न, विच हम्म। इज वेरी डेंजरस फिगर, बिकॉज इतना टाइम, इतना एनर्जी, इतना मनी और इतना
सिलेक्शंस करने के बाद भी अगर आपसे 5% रिटर्न नहीं निकल रहा है मार्केट में ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, नो सेंस इन इन्वेस्टिंग लाइक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, 10-12% बैठे बैठे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बस आप अपना मंथली डिसिप्लिन वे में शुरू कर दो, भाई हमको इतना इतना तारीख को इतना का इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट बढ़ा हुआ हो गिरा हुआ हो, यू डोंट हैव टू वरी, 10-12% आपको आएगा ही आएगा, चाहे जितना ही घटिया से घटिया आप म्यूचुअल फंड से सिलेक्ट कर दो। अनटिल अनलेस कुछ फ्रॉड कर दे रहा है म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर, देन दैट इज डिफरेंट, बट वो आप चेक करके लो, रेटिंग, हिस्ट्री, हु इज द फंड मैनेजर, व्हाट स्टॉक ही इज पिकिंग। ऐसा तो है नहीं फंड मैनेजर जो आपका स्टॉक पिक कर रहा है आपको पता नहीं है, सब डेटा अवेलेबल है। हाँ आप आजकल तो देखो, अवेलेबल हो जाता आप है। जो म्यूचुअल फंड उठाए हो आप उसका होल्डिंग्स देख लो कि आपका कौन सा उसमें स्टॉक्स पिकिंग है। आपको अगर वो सब स्टॉक्स आपके फ्रेमवर्क में फिट होता है तो आप उसमें करो, नहीं तो आप देख लो आपको जो स्टॉक अच्छा लगता है वो उस स्टॉक का म्यूचुअल फंड कौन सा है, आप उस बास्केट में इन्वेस्ट करो। तो थिंग इज, जो तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन 15% एक दो स्टॉक पे एक्साइट होने का, देयर इज नो सेंस। यू हैव टू कंसिडर योर होल पोर्टफोलियो, नॉट एवरी डे नहीं, बट 1-2 साल में 6 महीने में आपको कंसिडर करना पड़ेगा बेंचमार्क को बीट कर रहा है नहीं कर रहा है। बेंचमार्क को हाँ भी नहीं बीट कर रहा है तो फिर कोई सेंस नहीं है डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग तब करने म्यूचुअल फंड के में जाओ। का। हाँ ओके अब समझ में, अब तो मेरे को समझ में आया कि तो हाँ, तो मतलब जो भी सुनने वाले हैं बच्चों को या बड़ों को जिनको अभी भी ये साइकोलॉजी नहीं हैंडल होता है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न से क्या है, कभी ना कभी आ ही जाएगा, आपको एक ना एक टाइम पे तो दिखना ही पड़ेगा ना। आप हाँ 1-2 साल नहीं भी देखो, आप 3-4 साल इतना परसेंट टोटल पोर्टफोलियो हुआ, आप समझ लो 10 लाख पोर्टफोलियो शुरू किए थे, एक हर साल नहीं देख रहे हो, 4 साल बाद देखो क्या वो 10 लाख का चीज 16, 18, 20 लाख हुआ, नहीं हुआ, अगर 11-12 लाख पे पड़ा हुआ है तब तो यू तो आर नॉट मेकिंग एनी मनी ना। 10 लाख में अगर आप 4 साल बाद भी 11-12 लाख ही हुआ आपका पोर्टफोलियो, या इनफेक्ट नेगेटिव हो गया या कॉस्ट ही चल रहा है, तो दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका जो है वो आपको ग्रो तो करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो फिर पैसा कमाया हुआ इज ऑफ नो यूज। हम्म, आप उसको सेव किए हो अभी अपने चॉइसेस को सेक्रीफाइस करके कि नहीं अभी ये नहीं करते हैं, अभी थोड़ा पैसा सेव करते हैं, फ्यूचर में कुछ इससे खरीदेंगे या कुछ एंजॉय करेंगे। तो आप अभी के अपने जो पैसा कमा कर एक्स्ट्रा सेविंग्स को सेव किए उससे आपका कुछ फायदा नहीं हुआ, उसको आपका कुछ उसमें आपको जनरेट तो कर ही नहीं पाए ना। इससे अच्छा आप उसे एंजॉय कर लेते तो कम से कम आपको वो हैप्पीनेस फील होता। ऐसे आप उसको अपने हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके कोई चीज में उसको रख दिए कि बाद में करेंगे, अभी इसमें कर देते हैं, ग्रो करके करेंगे, तो वो तो हुआ नहीं, वो गोल तो पूरा नहीं हुआ। तो आपका गोल्स ही नहीं पूरा हो तो लाइफ में, बिकॉज खाली पैसा जमा करते हम्म, रहो और उसको यूज ही मत करो, फिर एक दिन मर जाओ, क्या फायदा उस चीज को करके। आप अभी पैसा कमा रहे हो, 10 लाख आपका खर्चा अगर 4 लाख रुपए है, आप 6 लाख रुपए जमा कर रहे हो, आप 6 लाख को एंजॉय भी तो कर ही सकते हो ना। आप ट्रिप पे जा सकते हो, आप कोई अच्छा जो भी आपको पसंद है वो चीज से खरीद सकते हो, पर आप नहीं खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि यू वांट टू सेव मनी कि आगे जाके कुछ इसको ग्रो करके करेंगे या बाद में करेंगे, पर वो पैसा तो आपके काम नहीं आ रहा है ना, आगे जाके भी वो उस तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है। तो आप अपना हैप्पीनेस को भी सेक्रीफाइस कर दे रहे हो और आगे जाके उस पैसे से भी आपका गोल फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ड्रग्स इज की आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखो हमेशा, rather नॉट than कि एक focusing दो on स्टॉक, 4-5 स्टॉक, जितना का आपका पोर्टफोलियो है अब वो पोर्टफोलियो को चेक करो हमेशा, नॉट एक दो स्टॉक के बेसिस हाँ पे जज करो। अनटिल अनलेस आपका स्टॉक पोर्टफोलियो ही एक दो स्टॉक का है, देन डिफरेंट, तो वो विच इज अलग वेरी है। रिस्की सिचुएशन, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। एक दो वो स्टॉक के बेसिस पे चाहे जितना ही अच्छा स्टॉक हो, मार्केट में यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर वो ग्रांटेड। तो कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट, ये तो हाँ फेमस है। हाँ, ऑल योर एग्स इन वन बास्केट वाली जो हाँ कहावत है कि एक अंडा खराब हुआ तो वो सारे अंडों को खराब कर देगा। तो वही चीज है कि आप अपना सारा पैसा अगर एक ही स्टॉक में डालोगे और एक ही स्टॉक खराब निकल गया तो वो सारा पैसा बर्बाद कर देगा। तो बंच ऑफ स्टॉक्स में डालो, तो एक दो खराब भी जाए तो बाकी 5-7-8 बचाने के लिए हो। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आया मेरे को ये अच्छा चीज, वरना हम तो अपना हम्म, वो इल्यूजन में था कि हम तो यार 2 स्टॉक में इतना अच्छा कमा लिया, बट ओवरऑल तो मेरा नहीं हाँ, नुकसान है। मतलब कि यू डू नॉट हैव टू वरी, बट हाँ आप अपना यू हैव पोर्टफोलियो को टू चेक करो आज इंट्रोस्पेक्ट, यार। हाँ यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, जो अपना पहले भी वीडियो बना हुआ है कि अपने हाँ आप को चेक करो इंट्रोस्पेक्ट अपना करो। बैठ के कि 3 साल से अगर कोई पोर्टफोलियो आपका चल रहा है तो आप देखो 3 साल में क्या रिटर्न जनरेट हुआ है। ढंग का रिटर्न जनरेट नहीं हुआ है तो फिर वर्क करो उसके हाँ ऊपर। नॉट डोंट हैव टू वरी कि अरे भाई मतलब कुछ ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर नहीं हुआ, बट जस्ट नीड टू वर्क अपॉन थिंग्स, क्योंकि इतना इजी तो नहीं है पैसा कमाना, नहीं तो एवरीबॉडी वुड हैव अर्न ना। या हाँ rather than doing जॉब। हाँ तो 10-12% कमाना अगर इतना इजी होता तो मुकेश अंबानी भी अपना बिजनेस छोड़ के फिर शेयर मार्केट में सारा पैसा डाल के 15% रिटर्न कमा लेता है इंट्राडे करके। तो ऐसा तो नहीं होता ना। वाई इज डूइंग $multi-billion बिजनेसेस, बिकॉज बिजनेस करना और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना टोटली डिफरेंट थिंग्स होता हाँ ठीक है, ये मेरे को है। समझ यस, में। चलो बाय बाय। हाँ चल बाय।